जय हिंद प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 माय एसेंशियल मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 डिवीजन एक्सरसाइज। ये नंबर एमसीक्यूज पर है। वन नंबर देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 6। तो इनमें से कौन से नंबर 6 से डिविजिबल है? तो 6 से डिविजिबल होना मतलब क्या है? इवन होनी चाहिए, यानी कि 2 से डिविजिबल होनी चाहिए और 3 से भी। तो डिविजिबिलिटी चेक मैंने 2 से लेकर 11 तक दिखाया था डिटेल्स। तो एक्सरसाइज की प्रॉब्लम अगर आपने सॉल्व नहीं की ना, तो प्लेलिस्ट में जाके वो एक्सरसाइज ढूंढ लेना और सॉल्व कर लेना। लगता है एक्सरसाइज 3.2 या फिर 3.3 होगा, ठीक है, आप देख लेना प्लेलिस्ट में। तो यहाँ ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है, मतलब ए नंबर 6 से डिविजिबल है। 2 नंबर देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 11। इनमें कौन सी नंबर 11 से डिविजिबल है? तो यहाँ सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 11 से डिविजिबल होने की जो शर्त है, कंडीशन है, वो भी मैंने डिस्कस किया। मतलब इवन प्लेसेस की डिजिट्स की साम और ऑड प्लेसेस की डिजिट्स की साम की डिफरेंस अगर 0 है या तो 11 की मल्टीपल हो तो वो 11 से डिविजिबल है। तो ये सी नंबर है। 3 नंबर देखिए, दी एचसीएफ ऑफ 144, 180 एंड 190 इज। तो एचसीएफ निकालने की भी तरीका आपको पता है। तो इन तीनों नंबर्स की एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 12 है, ठीक है। 12 ए नंबर में नंबर करेक्ट है, यानी कि भाई इन तीनों नंबर्स को 12 वो सबसे बड़ा नंबर है जिससे एक साथ डिवाइड दे सकते हैं। 4 नंबर देखिए, दी एलसीएम ऑफ 11, 22, 24 एंड 36 इज। तो एलसीएम भी आप शॉर्ट डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। तो इसका भी ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है, मतलब इन चारों नंबर्स की एलसीएम 792 होगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, दी एलसीएम ऑफ 102, 170 एंड 136 इज। इन तीनों नंबर्स की एलसीएम क्या है? तो इन तीनों नंबर्स की एलसीएम 2040 है, ठीक है। नेक्स्ट बाय बी नंबर देखिए, स्टेट ट्रू और फॉल्स। जस्ट ट्रू है कि फॉल्स ये लिखना आंसर में। 1 नंबर, इफ 2 नंबर्स आर डिविजिबल बाय ए नंबर देन देयर सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट आर आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। अगर 2 नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल है तो इनकी साम, इनकी प्रोडक्ट और इनकी डिफरेंस भी डिविजिबल है। अच्छा देख लेते हैं। मान लीजिए 9 और 6, ये दोनों नंबर्स 3 से डिविजिबल है। अब दोनों की साम देखिए, 9 + 6 15, ये भी 3 से डिविजिबल है। अच्छा 9 - 6 = 3, 3 भी 3 से डिविजिबल है। 9 × 6 = 54, तो ये भी 3 से डिविजिबल है। तो मतलब ये 2 है, यानी कि किसी 2 नंबर्स अगर किसी एक तीसरे नंबर से डिविजिबल है तो इन दोनों नंबर्स की साम, डिफरेंस और प्रोडक्ट तीनों ही वही गिवन नंबर से डिविजिबल होगा, मतलब तीसरे नंबर से। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 3। अच्छा, इज डिविजिबल बाई 3, तो सबसे बड़ा 3 अंक की संख्या 3 से डिविजिबल है। तो सबसे बड़ा 3 अंक की संख्या 999 है, तो ये ऑब्वियसली 3 से डिविजिबल है, तो ये भी ट्रू है। 3 नंबर, सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज इवन। यस, ये भी ट्रू है, क्योंकि 2 इवन नंबर्स की साम इवन ही होते हैं। मान लीजिए 4 और 2 दोनों इवन है तो 6 है, तो 6 भी इवन है। 4 नंबर, नंबर्स नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। यस, ये भी ट्रू है, क्योंकि जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है वो ऑड है, ये तो पक्का 2 है। 5 नंबर, दी एचसीएफ ऑफ 2 consecutive ऑड नंबर्स इज 2। अच्छा, 2 consecutive ऑड नंबर्स की एचसीएफ 2 है। अच्छा, यह फॉल्स होगा, क्यों? देखिए, मान लीजिए एक ऑड नंबर 5 है और दूसरा ऑड नंबर 7 है, वे दोनों consecutive ऑड नंबर्स है। अच्छा, इन दोनों ऑड नंबर्स की एचसीएफ ओनली 1 है, 1 के अलावा किसी दूसरे कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ 2 कह रहा है, तो मतलब ये फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट सी नंबर है कि फिल इन द ब्लैंक्स। 1 नंबर, दी एचसीएफ ऑफ 20 एंड 27 इज। इन दोनों की एचसीएफ क्या है? तो कौन सी सबसे बड़ा नंबर है जिससे दोनों को आप डिवाइड दे सकते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ का जो रूल है निकालने का, शॉर्ट डिवीजन मेथड, इसको यूज कर सकते हैं। तो एक्चुअली देखिए, यह सिर्फ 1 होगा एचसीएफ, क्योंकि वे दोनों नंबर्स को प्राइम है
और दो कोप्राइम नंबर्स की HCF हमेशा 1 होता है। तो नंबर द HCF ऑफ टू नंबर्स ऑलवेज इज ऑलवेज डैश देयर एलसीएम लेस देन होनी चाहिए। मतलब द HCF ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज लेस देन देयर एलसीएम। HCF एलसीएम से छोटा होता है। 3 नंबर देखिए, द ग्रेटेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर इज, सबसे बड़ा 2 अंक की प्राइम नंबर क्या है? 97 है। 100 के नीचे कितने प्राइम नंबर से, ये मैंने वीडियो में आपको दिखाया था, ठीक है। 4 नंबर, एवरी मल्टीपल ऑफ 2 इज एन इवन नंबर। मतलब हर मल्टीपल 2 का एक इवन नंबर है। 2 का हर एक मल्टीपल इवन नंबर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 135 आर। 135 की जो प्राइम फैक्टर्स है वो कैसे है? देखिए 135 प्राइम नंबर से डिवाइड देके आना, 3 से पहले डिवाइड दे सकते हैं। 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, फिर देखिए 3 15 जार, फिर देखिए 3 5 जार। तो 3 इंटू 3 इंटू कितने बार है? 3 बार इंटू 5 है, तो ये है, ठीक है। नेक्स्ट डी नंबर देखिए, मैच दी कॉलम्स। तो ये कलम है, ये दूसरा कलम है, तो मैच करना। पहला 1 नंबर 2975, यहाँ देखिए ए नंबर डिविजिबल बाई 3, बी नंबर डिविजिबल बाई 11, सी नंबर डिविजिबल बाई 8, डी नंबर डिविजिबल बाई 7। तो एक्चुअली ये 7 से डिविजिबल है, तो ऐसी लाइन ड्रॉ करके मैच करना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए 12402, ये 3 से डिविजिबल है, तो देखिए डिविजिबल बाई 3 है नंबर में। नेक्स्ट 6446 इज डिविजिबल बाई, ये 11 से डिविजिबल है, तो बी नंबर में 11 है, 11 बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, बी नंबर के साथ मैच है। 4 नंबर देखिए, ये एक ही सी बचा ना, तो ये सी नंबर के साथ, यानी कि ये 8 से डिविजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट ई नंबर देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1 नंबर, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग 144, 180 और 192। अच्छा, तो HCF निकालना ई नंबर के तहत कुछ क्वेश्चंस, ई नंबर के 1 नंबर में 5 क्वेश्चंस की HCF निकालना। यहाँ मैंने HCF निकाल के रखा। HCF तो हमने बार बार निकाले थे ऑलरेडी ना, तो यहाँ एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत मुझे नहीं लग रही है। तो ए नंबर देखिए HCF 12 है। अच्छा, एक 2 नंबर ये है HCF 17, 3 नंबर HCF 23, 4 नंबर HCF 27, ठीक है, और 5 नंबर HCF 17 है। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, मतलब ई नंबर के 2 नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली divides 280 and 1245, लिविंग रिमाइंडर 4 and 3 रिस्पेक्टिवली। तो इस टाइप की बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत आती है ना, तो एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स देखिए, मतलब एक्सरसाइज 3.7 और 8 देख लेना, ठीक है। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए आंसर 138 है। नेक्स्ट 3 नंबर कि ए रूम इज 7 मीटर 35 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 11 मीटर 55 सेंटीमीटर लॉन्ग। द फ्लोर ऑफ द रूम इज टू बी कवर्ड विथ स्क्वायर टाइल्स। फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट टाइल दैट कैन बी यूज्ड। तो एक रूम है जिसकी लेंथ और ब्रेथ 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और लेंथ 11 मीटर 55 सेंटीमीटर है। तो इसको स्क्वायर टाइप की टाइल से ढकना है, कवर अप करना है। तो मैक्सिमम लेंथ की टाइल्स कौन सी होगी, मतलब कितने सेंटीमीटर लंबा का टाइल्स मैक्सिमम हो सकती है इस रूम को टाइलिंग करने के लिए। तो यहाँ देखिए 7 मीटर 35 सेंटीमीटर है, 11 मीटर 55 सेंटीमीटर। तो पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, जहाँ जहाँ मीटर है सेंटीमीटर के साथ एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लेना। तो सॉल्यूशन देखिए 7 मीटर 35 सेंटीमीटर 700, देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 7 मीटर में 700 होंगे ना,
तो 700 प्लस 35 सेंटीमीटर है, तो 735 सेंटीमीटर है। 11 मीटर 55 सेंटीमीटर से 11 55 सेंटीमीटर है। तो आप देखिए इन दोनों की एलसीएम निकलना, एचसीएफ निकलना, तो आंसर हो जाएगा इन दोनों की एचसीएफ। एक्चुअली देखिए यहाँ जब मीटर और सेंटीमीटर में दी गई है दोनों क्वांटिटी, तो आप डायरेक्ट इन दोनों की एचसीएफ ऐसे निकल नहीं सकते, पहले एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक ही यूनिट में कन्वर्ट करने से एचसीएफ क्या आ रही है, 105 आ रही है, मतलब एचसीएफ ना 105। तो ये एचसीएफ क्या है, मतलब यह तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो चुके ना, तो वही जो एचसीएफ है ये भी सेंटीमीटर में है। तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड देना, तो मतलब 105 सेंटीमीटर में 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो 105 सेंटीमीटर और 1 मीटर 5 सेंटीमीटर। तो देखिए लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल इज 5 × 3 × 7 इन सब नंबर्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट स्टेप which can be used to measure exactly the length 20 meter 76 centimeter, 12 meter 42 centimeter and 1 meter 38 centimeter। तो सबसे बड़ा वो कौन सी टेप है, सबसे लंबा कौन सी टेप है, मतलब कई मेजरिंग रिबन है जिससे एग्जैक्टली आप 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 12 मीटर 42 सेंटीमीटर और 1 मीटर 38 सेंटीमीटर को नाप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो पहले देखिए एक ही यूनिट में यानी कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना जहाँ जहाँ मीटर है, बाद में एचसीएफ निकलना। तो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर 276 सेंटीमीटर, 12 मीटर 42 सेंटीमीटर 1242 सेंटीमीटर, 1 मीटर 38 सेंटीमीटर 138 सेंटीमीटर। अब एचसीएफ निकलना, तो एचसीएफ 138 सेंटीमीटर, तो 138 सेंटीमीटर से 1 मीटर और 38 सेंटीमीटर हो रही है। तो the length of the longest tape could be used is 2 × 3 × 23 is equal to 138 सेंटीमीटर और 1 मीटर 38 सेंटीमीटर। बिल्कुल 3 नंबर की तरह है भाई। अच्छा नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन में रीड आउट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट यहाँ पे सोल्यूशन देखिए। मिनिमम नंबर ऑफ रूम चाहिए ना, तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड इज 53। तो यहाँ देखिए अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग लेवल्स की, 106, 159 और 265। तो इनके एचसीएफ निकलना वही आंसर होगा। तो 53 आ रही है एचसीएफ, मतलब 53 रूम्स की ज़रूरत है, ठीक है। अगर सब कैटेगरी के स्टूडेंट्स को इक्वली और एक रूम में रखना है, ठीक है। तो भाई ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।